आईना अपने दिल को वो बनाए पहले, फिर मुझे मेरे हकीकतों से आशना करे। मैं कभी भी बेवफा नहीं था न हूं, मगर ऐसा क्या कि कोई हमेशा वफा करे। नेताओं ने जनता के प्रति वफादारी भूलने का काम किया है। जो हालात ऐसे बन गए हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वहां के पत्रकारों की माने तो राय जुदा जुदा है। अखबार वालों का मानना है कि प्रमोद जैन भाया आगे है। जो सोशल मीडिया के पत्रकार गए हैं वहां पर, वो कह रहे हैं कम से कम 10,000 वोट से नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है। जो पॉलिटिकल पंडित टाइप के पत्रकार हैं वहां पर, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट छुपा हुआ रुस्तम है, मोरपाल सुमन जीतेंगे। आज तफसील से हम आपको आंकड़े के साथ बताएंगे कि कौन कहां पर है, किसके लिए कौन वोट कर रहा है और आखिरी क्षण में कैसे एक दूसरे को दबाने के लिए संघर्ष छिड़ा हुआ है। जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कल के रोड शो की तस्वीर है। बार बार एक चित्र दिमाग में कौंध रहा था कि वसुंधरा राजे जब लिस्ट लेकर बैठती हैं कि पंडित भजनलाल शर्मा जी ये काम नहीं हुआ, ये काम कराना है, तो समझ में आता है कि जब 2 बार के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को गली गली के काम की लिस्ट गिनानी पड़ रही है, तो मामला कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ है। और जब प्रमोद जैन भाया के लिए पूरी टीम उतरती है अंता मंगरोल के चुनाव में, और वहां पर नरेश मीणा सबके निशाने पर होते हैं, जो गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं लिख के ले लो कि दोबारा नहीं आएगा, क्या लिख कर आए हैं? ये उन्हें बता देना चाहिए कि वो लिखा हुआ किसके पास छोड़कर आए हैं, तब पूछा जाएगा कि नरेश मीणा दोबारा जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा को इतना साहस कहां से आया था कि लिख कर रख कर आए हैं कि नरेश मीणा अब कभी नहीं जाएंगे। कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर टिकट ले सकते हैं कांग्रेस का, इसलिए सारे कांग्रेसियों ने मिलकर उन्हें बाहर भी कर दिया है। और लगे हाथ अशोक गहलोत ने जो जो कहा पता नहीं, मीणा समाज सब कह रहे थे कांग्रेस की रीढ़ है। मैं सोच रहा था जैन समाज और माली समाज क्या कांग्रेस से नफरत करते हैं, पता नहीं। पर देखिए, नरेश मीणा जो फैक्टर बने हैं वो इसलिए बड़े फैक्टर के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि 2003 में इसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और निर्दलीय खड़ा था। सब ये मानने में लगे रहे कि निर्दलीय कांग्रेस का वोट काट रहा है, निर्दलीय बीजेपी का वोट काट रहा है, मगर चुनाव निर्दलीय जीत गया था 2003 में। तो क्या 22 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहरा भी सकता है, पता नहीं। क्योंकि देखिए जिस तरह की बातें हो रही हैं, अब ये तो मैं सुनाने के लिए निकाला था कि किस तरह से लोग जातियां निकाल रहे हैं। ये भजनलाल शर्मा पानी पी रहे हैं, वहां पर वसुंधरा राजे जी कह रही थी कि पंडित भजनलाल शर्मा को सुनिए। और जिसको आप सुनना चाह रहे थे, मैं आगर से हमारे पंडित भजनलाल जी शर्मा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगी कि वो पंडित जी हो गए, क्योंकि देखिए वोटरों की एक जाति होती है, हो न हो नेताओं के नजरिए में तो जरूर होती है। इसीलिए मैं इतने दिनों से राजस्थान में हूं। मोहन प्रकाश एक कांग्रेस के नेता हैं। कल मैं सुन रहा था तो कांग्रेस के नेता कह रहे थे मोहन प्रकाश शर्मा जी अब भाषण देंगे। मैं चौंक गया, ये शर्मा जी, मोहन प्रकाश के नाम के साथ तो मैंने कभी शर्मा जी नहीं सुना। पर बताया जा रहा था कि ब्राह्मण होने के नाते कभी राजस्थान से नेता रहे मोहन प्रकाश जी बुलाए गए हैं।
और उन्हें शर्मा जी बताया जा रहा है। देखिए जातियां कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि वहां पर वोट भी गिरने हैं। प्रमोद जैन भाया की स्थिति मजबूत है, कमजोर है, या नरेश चुनाव जीत रहे हैं, या फिर मोरपाल सुमन क्या छुपे रुस्तम निकलेंगे, ये सारे के सारे दावे जो हैं वो आंकड़ों के आधार पर किए जा रहे हैं और इसी आंकड़े को हम समझते हैं जातिगत जो अंता विधानसभा का मिजाज है वो क्या है। देखिए सैनी समाज के वोट करीब करीब 38,500 से लेकर 39,000 के बीच है। मीणा समाज करीब करीब 35,000 है। शेड्यूल कास्ट एससी समाज का वोट सबसे ज्यादा वहां पर करीब करीब 53,000-54,000 है, जिसमें कहा जा रहा है कि 27-28,000 तो केवल बैरवा समाज के हैं। इसीलिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा वहां पर घुमाए जा रहे थे। राजपूत समाज के वोट 9,000 10,000 मान लीजिए है, मगर वहां पर दूसरी वाली उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को नहीं बुलाया गया है। वो समीकरण आप समझ ही सकते हैं। तो कल बैरवा समाज के लिए एक मुख्यमंत्री गए थे और दूसरे उप मुख्यमंत्री नहीं बुलाई गई हैं क्योंकि वसुंधरा राजे उन्हें जरूरी नहीं समझती वहां पर, मगर 10,000 राजपूत वोट हैं। धाकड़ वोट 30,000 के आसपास है। देखिए माली, मीणा और धाकड़ ये तीनों लाइन से देखें तो करीब करीब वोट देने के लिहाज से 2-4-5,000 के अंतर होंगे, मगर धाकड़ समाज बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात हम कह रहे हैं कि पंडित भजनलाल शर्मा या फिर मोहन प्रकाश शर्मा या फिर जो उस दिन कह रहे थे हनुमान बेनीवाल कि मैं भजनलाल शर्मा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि नरेश को बहुत सारे ब्राह्मण वोट दे रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि ब्राह्मण वोटर वो करीब 13,000 के आसपास हैं, मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो वोट बैंक है वो गुर्जर समाज का है, वो 15 से 16,000 है। अब कुछ लोग 18,000 कहते हैं, मगर हमारे आंकड़ों के अनुसार 15 से 16,000 हैं। जाट जो हैं कुछ लोग कहते हैं 7-8,000 है, मगर 3-4,000 हैं, ज्यादा नहीं है। मुस्लिम जो हैं वो 17-18,000 हैं। अब इनका वोट भी काफी महत्वपूर्ण है। ये पहले कांग्रेस को वोट दिया करते थे, मगर इस बार एसडीपीआई ने खुलकर नरेश मीणा को सपोर्ट किया है, इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हो सकती है। मालव समाज के वोट बैंक है करीब 5,000 का और अन्य जो वोट बैंक है करीब 13,000 के आसपास है। इस तरह से 2,30,000 के आसपास कुल वोटर है अंता में, जिसे करीब करीब 75,000 वोट मिलेगा, वो चुनाव जीतेगा। अब ये माली समाज में भी एक केवट समाज है, जो मल्लाह होते हैं, उन्हें माली समाज में ही लोग वहां पर गिनते हैं। उस लिहाज से देखें तो केवट समाज के जनसंख्या करीब करीब 15,000 है। उस लिहाज से देखें तो माली समाज जो है वो मीणा और धाकड़ समाज के नीचे आ जाता है। पर इस बार जो वहां पर अंता का उपचुनाव कवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले यहां पर जातियों पर चुनाव नहीं होते थे, खेमे पर चुनाव होते थे, मगर इस बार जातियों में अपनी पहचान के लिए छटपटाहट अपने चरम सीमा पर है। और इसकी वजह है वहां पर नरेश मीणा ने एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बने बनाए खेल में अपनी टांग अड़ा दी है और कहा जा रहा है कि दोनों को भी ये लंगड़ी मार सकते हैं। अब देखिए प्रमोद जैन भाया को जिताने वाले लोग क्या गणित लगा रहे हैं आप सुनिए। उनका मानना है कि ये जो एससी समाज का वोट है 52,000, इसमें से करीब करीब वो 30,000 वोट ले जाएंगे, यानी कि नरेश मीणा इसमें से 10,000 वोट लेंगे और 10-12,000 बीजेपी लेके जाएगा। अब नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि बैरवा वोट में कमी हो सकती है, मगर मेघवाल वोट हमारे साथ है। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, मगर ये मान के चल रहे हैं प्रमोद जैन भाया के सपोर्टर
कि ये 30,000 वोट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से ये मुस्लिम समुदाय के करीब करीब 12-13 हजार वोट मिलेगा, यानी कि हम 43,000 वोट हमारा पूरी तरह से संयमित है। अब हम धाकड़ समाज का वोट तोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी में फूट है, और धाकड़ समाज का वोट जो है वो नरेश मीणा भी बड़ी संख्या में तोड़ रहे हैं, इसलिए कि युवा जो हैं धाकड़ समाज के वो नरेश मीणा के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो सारे गुजर समाज में कहा जा रहा है कि करीब 5 से 7 हजार वोट जो है प्रमोद जैन भाया लेके जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा अगर संख्या बढ़ाई जाती है प्रमोद जैन भाया की, तो वो जाके पहुंचती है 60,000 पे या 65,000 मान लो। और उस नजरिए से अगर नरेश मीणा के वोट बैंक को देखते हैं तो ये जो करीब 35,000 के आसपास मीणा है, और इसके अलावा धाकड़ों का अगर 10,000 जोड़ दे तो 45,000 तो यही हो जाता है, और 7-8 हजार मुसलमानों को वोट दे दें, और ये जो अन्य जातियों में है, अन्य ओबीसी जातियां, उसमें भी अच्छी खासी इनकी पकड़ दिखाई दे रही है। उस लिहाज से देखें तो 60-65 हजार वोट इनका भी आ रहा है, यानी नरेश मीणा भी चुनाव जीत सकते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में माहौल दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर केवट समाज चला जाता है माली समाज से अलग नरेश मीणा के साथ, तो आराम से वो 65,000 से ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं। अब वसुंधरा राजे का गणित क्या है? वसुंधरा राजे का गणित है कि सैनी जो हैं वो करीब करीब 40,000-39,000 में से 35,000 हमें दे दें, 35,000 के अलावा ये राजपूत दे दें तो 45 हो जाए, धाकड़ हमारे पास अगर 10,000 भी आ जाते हैं तो 55 हो जाए, ब्राह्मण 13,000 आ जाते हैं और गुजर हमारे साथ आ जाते हैं तो ये करीब 10-15 हजार हो जाए, और अन्य ओबीसी की जो 12-13 हजार वोट है वो आ जाते हैं, तो हमें आसानी से जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हम भी 65,000 के ऊपर जा रहे हैं। अब समझिए कितना कांटे का मुकाबला है इसमें, और जो भी हार जीत तय होना है वो 4,500 या 5,000 से होना है। अब लोग कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया की स्थिति मजबूत है, ऐसा परसेप्शन क्यों है? मैं बता रहा हूं आपको कि भाया जब चुनाव जीतते थे तो करीब करीब 20 से 30 हजार के बीच वोट के अंतर से जीतते थे, हारते थे तो 2,500 से एक बार 5,500 से। उसकी बड़ी वजह थी मीणा समाज। जब कंवरलाल मीणा चुनाव लड़े थे तब भी कंवरलाल मीणा केवल 40% मीणा समाज का वोट लेकर जा पाए थे, बाकी भाया को मिला था, और उस समय माली समाज का वोट मिला था, तब जाके वो 5,500 से चुनाव हारे थे। ऐसे में अब जो भाया के लोग हैं वो बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे के खिलाफ बीजेपी का एक बड़ा गुट लगा हुआ है, जो अगड़ी जातियों का वोट ट्रांसफर कराएगा, करीब 10,000 भी करा दे तो भाया निकल जाएंगे। ये तो ये हुआ कि उनके घर में ऐसा होगा तो हमारे साथ ऐसा होगा। अब उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह वसुंधरा राजे खुद हैं। आज तक कभी वो उपचुनाव में गई नहीं, और जो भी उपचुनाव हारे सतीश पूनिया, उस समय कहा गया कि वसुंधरा राजे पर्दे के पीछे थीं और खेल को बिगाड़ रही थी। अब मन में उनको होगा कि हमारा भी खेल कोई बिगाड़ सकता है, तो वहां पर इतने वरिष्ठ नेता हैं मदन दिलावर, और दलितों में उनकी अच्छी खासी पैठ भी है, और धाकड़ समाज बहुत अच्छी तरह से सम्मान देता है हीरालाल नागर का। ऐसे तमाम नेताओं को दिया कुमारी जाती तो राजपूतों का वोट वहां पर बढ़ता, मगर वसुंधरा राजे ने यह तय किया कि केवल और केवल हमारी टीम से लोग आएंगे और बाकी कोई नहीं आएगा। इसलिए वसुंधरा राजे के लिए सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, और तभी दुष्यंत सिंह जो है, झालरा पाटन हो या झालावाड़ हो, वहां पर बीजेपी को कोई खास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वसुंधरा राजे वहां पर सीधे लोगों से जुड़ी रहती हैं। यहां पर हो क्या रहा था कि राजा साहब यानी दुष्यंत सिंह, पता नहीं क्यों राजा साहब हैं, ये वहां की राजनीति को संभालते हैं, और इस तरह से वहां पर भसड़ मची हुई है कि उन्होंने पूरे खेल को बिगाड़ रखा है। अब आनंद गर्ग किसके साथ हैं? जो खंडेलवाल हैं, रामू खंडेलवाल, वो भी कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे किसी और के साथ हैं, बीजेपी के चेयरमैन। तो
तो वहां पर बीजेपी पूरी तरह से टूटी हुई है, बिखरी हुई है, जिसका फायदा प्रमोद जैन भाया उठा सकते हैं या फिर नरेश मीणा को मिल सकता है। अब देखिए कैसे लालच दिया जाता है। पहले लालच दिया गया कि मोरपाल सुमन मंत्री भी बन सकते हैं। अब कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं राजा साहब, तथाकथित राजा साहब, कि आपका मत एक नहीं 4 व्यक्तियों के लिए होगा, बाई 1 गेट 4। ये दोयम दर्जे के जो शोरूम होते हैं वहां पर ये ऑफर खूब चलते हैं। एक सीएम भजनलाल जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, एक मेरे लिए और एक इस क्षेत्र के सेवक मोरपाल के लिए। क्षेत्र के सेवक तो आप भी हो राजा साहब, पर राजा और सेवक में फर्क होता है। तो ये इन्होंने बाई 1 गेट 4 का ऑफर दिया है। अब जनता खरीदती या नहीं खरीदती है पता नहीं, मगर कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं और जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं वो बीजेपी के अंदर के बेचैनी को दर्शाता है कि कैसे नरेश मीणा ना केवल प्रमोद जैन भाया के वोट बैंक को तोड़ रहे हैं बल्कि बीजेपी के अंदर भी सेंध लगा रहे हैं। आखिरी फोन करे जब आइंदा जिन्होंने बड़ा वो सब फोन ना होता तो 2 बार मैंने कभी हार मान लो तो हार मत रह जाओ, कोई बात नहीं है तो बम्बई हो गो फिर उन्होंने समझ कीजिए काई भी हो या तो सुबह आखिरी खेले तुम कीजिए मत कैसे समझ मां के सरकार तो काई हो मारने साहब ने बुलाया जवा ताकि एक न्यूज के पास ये पर राजपूत कतो डाटे जन मारता है ताकि मामला माफ करी सो आखिरी खेल आ जाओ तो बर्बाद हो जाओगा ना। हेलो મને બાયા મેટા કપાસ છે ચા કોઈને સૂચના દેવરી ના કે સૂચના દેવરી કોઈને તાકી કે કેવળ સરપંચ સાહેબ કે કેવળ સમાજ તા को बनाओ के केवल समाज ता को कोई न दे आज भी कहने राजो सूचना क्यों भी तो एक बार थे ना वो आजा सरपंच साहब तो मदद माऊ है ना और बात कर ले तार सामने महारानी साहब को फोन पर बात करे तो अब ये मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, पिताजी ने लिया तेरा काका ने लिया, अगली बार था कि मर्जियावजी में बोर्ड देता है मर्जियावजी कर दियो न तो मुझ सरपंच रहूंगा नहीं तो था कि बाड़ियावने या महारानी ये कहोगी सारी मार ने खुला में खींचा नाम जब बताया करो काकोटा पिताजी। अब ये मैं ये केवल झलक सुना रहे। देखिए इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, मगर कहा जा रहा है कि मधुसूदन सिंह हैं, वो सोरसन के पूर्व सरपंच हैं, वो समझा रहे हैं केवट समाज के युवक अशोक को कि महारानी साहिबा से मिल ले, महारानी साहिबा से बात कर ले, जो तुम्हारा होगा वो सारा ध्यान रखेंगे, जो कुछ कर देंगे, जो भी करना होगा, पता नहीं क्या करना होगा। पर मैं बता रहा हूं कि जो गोविंद सिंह डोटासरा बता रहे थे कि वसुंधरा राजे बैठ के यहाँ पर फोन कर रहे हैं लोगों को, उसी में से किसी ने फोन की रिकॉर्डिंग कर ली है, मगर इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। पर फिर भी यह दिखाई दे रहा है कि कैसे समाज के लोगों और समाज के नेताओं से एक एक करके वहां पर बातचीत की जा रही है। अब प्रमोद जैन भाया के साथ वहां पर प्रशासन है या क्या है पता नहीं, मगर जो लेटर वायरल हो रखे हैं उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने समझाया है किस तरह से मीणा समाज के गांवों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाए। ये सरकार बीजेपी की है या प्रमोद जैन भाया की है, मेरे तो पहले दिन से कंफ्यूजन है। एक पत्रकार ने कुछ यूट्यूब पे चलाया तो वहां पर निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार के खिलाफ लेटर निकाल दिया। अब देखिए प्रमोद जैन भाया ने चिट्ठी लिखी रिटर्निंग अधिकारी को कि 11 नवंबर 2025 को होने वाले अंतर विधानसभा क्षेत्र के मतदान के 2 दिवस पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बाहर के असामाजिक तत्वों को विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकालने एवं संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाए जाने के बाबत, और प्रमोद जैन भाया जो चाह रहे हैं वहां का प्रशासन पूरी तरह से कर रहा है। अब इसे लेकर लोगों के मन में शंका व्यक्त हो रही है कहीं आपसी गठबंधन तो नहीं है, पता नहीं, ये झूठ भी हो सकता है, मगर वहां पर बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि नरेश मीणा को रोकने के लिए दोनों पार्टियों के बीच आखिरी समय में भी कोई गठबंधन हो सकता है। कागजों पर मोरपाल सुमन मजबूत दिखाई दे रहे हैं, पत्रकार वहां गए हैं, वो बता रहे हैं कि भाया की पूछ भी हो रही है। जो हमारे सोशल मीडिया के नौजवान पत्रकार हैं जो गांव गांव घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम 10,000 से नरेश मीणा जीतेगा। अब पता नहीं सच क्या है, मगर अशोक चांदना बहुत पसीने बहा रहे हैं वहां पर, और ये मीणा समाज के तमाम गांवों के नाम दिए गए हैं जहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगानी है।
अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आज की रात जो है वो कत्ल की रात है और वहां पर वोटों की खरीद फरोख्त अपने पूरे सवाब पर होगी। अब पता नहीं सुबह कैसी मदहोश करने वाली होगी या फिर इनकलाब वाली होगी, पर जिस तरह से नज़ारे वहां पर दिखाई दे रहे हैं उस नज़ारों में इस बार जाति और धर्म की जो परिधि थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से हमले बोले गए, अब मैं अशोक गहलोत को सुन रहा था, वो कह रहे थे बाहर से आए नेता हनुमान बेनीवाल को। क्या अमेरिका के नेता हनुमान बेनीवाल है? और वो क्या अंता के रहने वाले हैं जो बाहर से नेताओं को बुलाया गया? अब राष्ट्रीय पार्टी के हो तो कहीं भी चले जाओगे, हनुमान बेनीवाल आ गए तो बाहर के नेता आ गए। अब ये बाहर वाले अंदर वाले पता नहीं क्या कंफ्यूजन है। जो मामदानी वहां पर मेयर बनते हैं न्यूयॉर्क में तो फिर कांग्रेस पार्टी जश्न मनाती है और यहां हनुमान बेनीवाल को भी कहते हैं बाहर वाला। पर अब ये भी कई दृश्य खूब सारे वायरल हो रखे हैं जहां पर नाच गाने भी चल रहे हैं 12 के चुनाव में। अब नाच गाने पहले के जमाने में चला करते थे, कई बार वक्त लौट कर आता है और मनोरंजन के लिहाज से प्रमोद जैन भाया की टीम ने पूरा ख्याल रखा था, जिसकी वजह से वहां पर नाच गाने भी दिखाई दे रहे हैं। और ये नरेश मीणा का वो दृश्य है जो खूब वायरल हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम बच्चे जो है दौड़ के इस तरह से नरेश मीणा के पास आते हैं। देखिए ये नरेश मीणा का जो क्रेज है मुस्लिम बच्चों में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो मान के चल रहे हैं प्रमोद जैन भाया या उनकी टीम की, ये जो करीब 16-17 हजार वोट पड़ेंगे मुस्लिमों के, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पड़ेंगे, तो वहां पर सेंधमारी होती दिखाई दे रही है। जैसा कि वहां पर गांव-गांव में घूम रहे सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो बता रहे हैं। हालांकि अशोक चांदना जैसे नेता सोशल मीडिया को खारिज करते रहते हैं, पर यह सोशल मीडिया की ताकत है जिसकी वजह से नरेश मीणा को लेकर दोनों ही दलों में एक बेचैनी है कि किसका वोट ज्यादा काट रहा है। प्रमोद जैन भाई अगर चुनाव जीतते हैं तो नरेश मीणा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होगी, और नरेश मीणा चुनाव जीतते हैं तो फिर ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी होगी। मोरपाल सुमन अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर ये वसुंधरा राजे का दिन शुरू हो सकता है। इसलिए उनके लिए भी और उनके बेटे के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी को बांट दिया है। ये तेरी बीजेपी, ये मेरी बीजेपी, और उनकी बीजेपी अगर नहीं जिता कर लाई तो फिर कहा जाएगा कि टीम बीजेपी को तोड़ने की वजह से बीजेपी वहां पर चुनाव हारी है। बाकी तो देखिए चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। 14 तारीख के बाद कई तरह के समीकरण बदलेंगे। हो सकता है कि नरेश मीणा अपनी पार्टी बनाए, हो सकता है नरेश मीणा कांग्रेस में नजर आए, हो सकता है कि नरेश मीणा वहां पर विधानसभा की तैयारी करें। पर 14 नवंबर के बाद की परिस्थितियां जो होगी वो राजस्थान के राजनीति की दिशा तय करने वाली होगी। तीसरे मोर्चे के लिए यहां से एक रास्ता खुलेगा, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो जमीन पकड़ नेता हैं। वो जब देखते हैं बाकी नेताओं को आंदोलन करते हुए या फिर करंट मारते हुए, तो मंत्रिमंडल में शामिल होकर मंत्री बनकर उनका मन नहीं लगता है। उनका वैराग्य भी रह रहा के जाग उठता है। वो भी कहने लगते हैं कि बस अब बहुत हो चुका मंत्री का पद, अब मुझे छोड़ना है। तो अगर वो छोड़ देते हैं तो भी एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा किसी 18 साल के नौजवान से कम नहीं है, और वो भजन लाल शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। इसलिए 14 नवंबर के बाद की राजनीति तो हम 14 नवंबर के बाद चर्चा करेंगे, मगर कल शाम जितना हो सके हम आपको बताएंगे वोट पड़ने के बाद कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि राजस्थान तक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर न इसकी है न उसकी है। आप जाकर देखिएगा राजस्थान तक के कवरेज को, तो हम बराबर, चाहे मोरपाल सुमन का हो, प्रमोद जैन भाया को हो, नरेश मीणा का हो, सबकी स्थिति हम बराबर और सही तरीके से रख रहे हैं। न इधर की है न उधर की है, सिर्फ काम की बात है। और इसीलिए आप खबरों पर विश्वास करने के लिए सिर्फ राजस्थान तक को चुन सकते हैं। राजस्थान तक को देखते रहिए। नमस्कार, जयपुर से।